नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। फाइनली अप्रैल 2 का जो डेट है जिसपे ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा था कि ये जो डेट है ये लिबरेशन डे होने वाला है, क्योंकि इस डेट को ट्रंप पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो इम्पोज करने वाले हैं। और इस पर देखेंगे दुनिया भर के जो आर्टिकल से आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर CNBC से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन की इंडिया टुडे जैसे जो मीडिया आउटलेट्स है, यहाँ पर ये बातें की जा रही कि ट्रंप का जो D-Day है, जिसे आप लिबरेशन डे भी कह सकते हैं, जिसे ट्रम्प कहते हैं, ये फाइनली अब आ चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद ना खासकर जो इसका इम्पैक्ट है वो इंडिया पर ज्यादा पड़ने वाला। ये भी कहा जा रहा है, मीडिया आर्टिकल से भी कह रहे हैं कि इंडिया के जो खासकर लीकर हो गया, मीट हो गया, शुगर हो गया, इन इंडियन सेक्टर्स पर ट्रम्प की जो टैरिफ है ये ज्यादा हिट करने वाली है, जिससे पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल इनकम है, वो 1.4 ट्रिलियन जो डॉलर है वो हिट कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर हुआ यहाँ पर यह है कि ट्रम्प यानी कि आज के दिन में 4 बजे व्हाइट हाउस रोज गार्डन में ये अनाउंस करने वाले हैं कि मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में कैसे पूरी दुनिया में ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्पोज करने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आज का डेट है ना, अप्रैल 2, अगर आज ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट होता है तो इसके बाद में जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लिविट, ये कहते हैं कि अनाउंस करने के बाद में इमीडिएटली इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आज वेंसडे के दिन में अनाउंस होता है तो थर्सडे के दिन में ये जो कलेक्शन है ये शुरुआत हो जाएगी। और ट्रम्प जिसे कह रहे अप्रैल 2 को लिबरेशन डे, जहां पर यूएस जो आज का टाइम में फॉरेन गुड्स को लेकर जिन जिन देशों पर रिलायंस रखता है, निर्भरता रखता है, इससे ये फ्री होने वाला है। इसलिए इसे कहा गया लिबरेशन डे, जिसपे दुनिया भर के जो कंट्रीज है इसे टारगेट की जाने की बात की जा रही है। इवन कि दुनिया भर के जो जर्नल रिपोर्ट्स यहाँ पे ये बता रहे कि फ्लैट 20% जो ग्लोबल टैरिफ है ये इम्पोज किए जाएंगे ट्रम्प की तरफ से। और इस पर ट्रम्प यहाँ पे ये भी कह रहे कि वी आर गोइंग टू चार्ज कंट्रीज फॉर डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री एंड taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they have been taking over the years। उसके बाद नीचे लिखा गया they have taken so much out of the country, friend and foe। और कल के दिन ना व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया जो बेसिकली अमेरिकन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है जिन पे 100% जो टैक्स वो इम्पोज करता है, इसे भी रेसिप्रोकल टैरिफ में लिस्ट किया गया। इवन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है बाकी देशों के साथ में, इसमें एग्जाम्पल में कहा गया यहाँ पर 50% जो यूरोपियन कंट्री है इनके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे, खासकर अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट में 700 जो % टैरिफ है वो जापान के जो की तरफ से जो अमेरिकन राइस है जो पहुंचते उसके पे इम्पोज किया जाता है। यहाँ तक कि कनाडा और बाकी देशों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, जहां पर अमेरिकन गुड्स के ऊपर में अमेरिकन चीज जो बटर हो गया, इनके ऊपर में 300% जो टैरिफ है वो इम्पोज किए जाते हैं। और इसीलिए ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये ट्रम्प इम्पोज करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत आज से नहीं, ये आज से 2 महीने पहले हो चुकी थी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, क्योंकि जब 2 फरवरी की हम बात करें तो जब ट्रम्प की तरफ से कनाडा और मेक्सिको दोनों के ऊपर में 25% जो टैरिफ है वो इम्पोज किए गए थे। इवन कि उस टाइम में 10% जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर भी इम्पोज किए गए थे। बाद में इसमें एडिशनल ऐड करके 20% किया गया। और कनाडा मेक्सिको के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन और जो फेंटानिल है इनकी ट्रेड को लेकर ये दोनों देश कुछ भी नहीं कर रहे थे। खैर इसको लेकर उस समय ये भी खबर आई कि जस्टिन ट्रूडो ने 25% जो है रेगुलेटरी टैरिफ जो है यूएस गुड्स के ऊपर इम्पोज करने वाले हैं। इवन कि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया कि ट्रेड वॉर हो या फिर एनी अदर टाइप्स ऑफ वॉर हो, हम लोग तैयार हैं ट्रम्प के टैरिफ वॉर को लेकर। यहाँ तक कि ये जो बातें उसमें निकल के आ रही थी, इंडिया की तरफ से ये देखा गया कि जो टैरिफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर में इंडिया लगाता है, फॉर एग्जांपल केवल 50% जो अमेरिकन गुड्स पे लगता है, ये इंडिया घटाकर 70% कर दिया गया था, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मान रहे थे कि इससे इंडिया को $7 बिलियन एक साल में नुकसान हो सकता है अगर ट्रम्प 2 अप्रैल को यानी आज के दिन ये टैरिफ इम्पोज करते हैं। तो यहाँ तक कि जो मिड मार्च का जो महीना था ना, उसमें भी आपने देखा हो ट्रम्प प्रशासन की तरफ से स्टील और एल्युमिनियम जो इंपोर्ट्स हैं इनके ऊपर टैरिफ इम्पोज किए गए थे 25%। इवन की जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनके ऊपर भी 25% जो टैरिफ इम्पोज करने की बात की गई थी, लेकिन डेट डिसाइड किया था अप्रैल 3। यहाँ तक कि ट्रम्प की तरफ से जो ब्लैंकेट टैरिफ है ऑन बायर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर में, ये भी तैयारी ट्रम्प कर रहे थे इनके ऊपर भी टैरिफ इम्पोज करने को लेकर। और फाइनली 2 तारीख को लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि नाउ इट्स आवर टर्न। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बेसिकली इस रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। देखिए डिटेल तो फिलहाल अभी सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो 50% जो यूएस ट्रेड पार्टनर्स हैं इनके ऊपर में फोकस किया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से, जिनको डर्टी 15 कहा जा रहा है बाय ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से। तो इनको टारगेट किया जाएगा इस डर्टी 15 में। यहाँ पर जो देश शामिल है चाइना,
यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ये देश यहाँ पर इनको टारगेट किया जाएगा, खासकर डर्टी 15 की तरफ से। इवन की कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प ओनली रेसिप्रोकल टैरिफ एक फैक्टर नहीं होने वाला। यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि वो देश जो बेसिकली यूएस के ऊपर में टैक्स तो इंपोज नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ बैरियर यहाँ पर लगा रखते हैं। फॉर एग्जांपल के वैल्यू एडेड टैक्स को लेकर, डिजिटल सर्विस टैक्सेस को लेकर, इनके ऊपर भी यहाँ पर ट्रम्प एक्शन लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक जो टैरिफ है वो यहाँ पर इंपोज करने की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल की फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, एंड जो लंबर इंडस्ट्रीज है इनको यहाँ टारगेट करने की बात की जा रही है। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल है इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है ये हटाने की बात की जा रही है। जहां पर पूरी दुनिया में टैरिफ इंपोज करने की बात की जा रही है, वही इजराइल के ऊपर हटाने की बात की जा रही है। लेकिन इसका एक रिस्पांस हमें देखने को मिल सकता है बाकी देशों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चाइना ने पहले यहाँ पे इंपोज कर दिया 10% जो काउंटर टैरिफ है, जिसे बाद में बढ़ाकर 15% किया गया यूएस के एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर, जिसमें सोयाबीन्स भी शामिल है। इवन की यूरोपियन यूनियन की तरफ से मार्च के महीने में यह कहा गया कि हम लोग $28 बिलियन का जो ड्यूटीज है वो इंपोज करेंगे यूएस गुड्स के ऊपर में, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया अर्ली अप्रैल तक में। और ये बोला गया कि हम लोग इसके लिए फर्दर नेगोशिएशंस के लिए हम लोग तैयार हैं, अगर नहीं होती है तो मिड अप्रैल तक में ये जो ड्यूटीज है यूएस गुड्स के ऊपर में इंपोज कर दिए जाएंगे। इवन यहाँ पर 200% जो टैरिफ है वो यूरोपियन वाइन्स और स्प्रिट के ऊपर लगाए गए थे। ट्रम्प की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी इसको लेकर। कनाडा ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हुए यहाँ पे ये कहा कि अप्रोक्सीमेटली 42% जो बिलियन डॉलर है ये यूएस गुड्स के ऊपर हम लोग इंपोज करेंगे, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर। मैक्सिको ने भी यहाँ पर ये कहा है, एक सिग्नल दिया है कि ये लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं रिटेलिटरी एक्शंस को लेकर। और ये भी बातें की जा रही है कि अगर यूएस 25% जो टैरिफ इंपोज करता है दूसरे देशों के ऊपर, मतलब सारी कंट्रीज के ऊपर में, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे ये देखा जाए जो टोटल इंपोर्ट्स है वो 38% जो है वो कम हो सकते हैं, एक्सपोर्ट 56% कम हो सकते हैं, जिसमें मेजर तौर पर जो है यहाँ पर मैक्सिको, यूएस, कनाडा, ये लोग के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो खासकर नजर आएगा। इवन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाकी देश रिटेलिएट करते हैं और यूएस के ऊपर में टैरिफ इंपोज करते हैं तो और भी जो ट्रेड वॉर है एस्केलेट हो सकता है, जिसपे यहाँ पर जो टोटल इंपोर्ट्स है 46% कम हो जाएंगे। वहीं पर यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट 66% कम होने के चांसेस है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस है ये बेसिकली इन्फ्लेशन में देखने को मिल सकता है। जो कंज्यूमर्स है इनके लिए जो प्राइसेस वो हाई होने वाले हैं, जो पोटेंशियल डिसरप्शन हमें देखने को मिल सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। इवन के S&P एनालिसिस में ये कहा गया कि इसमें इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ये जो तीनों देश है ना, ये मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में इन्हें रखा गया टैरिफ इंपोज करने के मामले में। और एक सिग्निफिकेंट मार्केट वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर मेजर जो इंडिसेस है ये डिक्लाइन हो सकते हैं। इवन की कल की डेट में ये देखा गया कि जो सेंसेक्स है वो 1.8% नीचे आ गया है। इवन की जो निफ्टी है वो 1.5% तक नीचे आ गया है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि 1.4 ट्रिलियन जो ग्लोबल इकोनॉमिक इनकम है ये हिट कर सकता है खासकर इस ट्रेड वॉर में, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये बेसिकली 2021 का जो डेटा है या 22 तक देखेंगे, 23 तक देखेंगे, तो आप देखेंगे इसका जो परसेंटेज है बिल्कुल 5% के राउंड है। देखिए मार्च 2025 तक में ये जो पॉइंट है ये आप 6%, 7% के राउंड देखने को मिल सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में। लेकिन सडनली ये जो है ना, इस सिनेरियो चेंज होकर 35% तक बढ़ जाने वाला अगर ये चीजें हमें देखने को मिलता है तो, जिससे जो इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट है वो यूएस में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे 5.5%। इसके बाद कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, बेल्जियम, इवन की आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया पर यहाँ पे इसका इम्पैक्ट -0.7 देखने को मिल रहा है। मतलब इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इंडिया में कम देखने को मिल रहा है। इस पर आगे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन रेट है इसके कारण और भी हमें देखने मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कि अर्जेंटीना, टर्की जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, यहाँ तक कि जो यूएस की इकोनॉमी है जो इंपोर्ट के ऊपर में ज्यादा रिलायंस रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है ये काफी ज्यादा हाई है। इन्हें डिपेंड होना पड़ता है इंडिया जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्री के ऊपर में। और ये चीज आप देखेंगे 1930 से लेकर ना 2020 तक में ये जो ग्राफ है ये ऊपर गया है और ये अब और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे ये कि यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो 46% तक नीचे आ सकता है, वहीं पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो 5% तक ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है ये हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली जब पूरी दुनिया पर टैरिफ इंपोज किए जाएंगे तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री हो गया, इवन कि चाइना हो गया, इस टैरिफ वॉर के कारण इंडिया की तरफ अप्रोच करेंगे। बाकी जो देश इंडिया की तरफ रुख मोड़ेंगे और इसका फायदा इंडिया को होने वाला है। एक ट्रेड डाइवर्जन हमें देखने को मिल सकता है, जिससे कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसे बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो गेन होगा, ये जो फायदा होगा वो मार्जिनल होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है इफ द ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट टर्न्स वोलेटाइल, अगर ये वोलेटाइल और होता है तो इसका इंपैक्ट हमें इन्फ्लेशन में देखने को मिल सकता है। इसका एक रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इंडियन इकोनॉमी में, जिससे इंडिया का जो इंपोर्ट्स है फॉर एग्जांपल की एनर्जी, मशीनरी और हाई एंड कंपोनेंट्स में यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंडिया यूएस की जब हम बात करते हैं ना, तो यूएस ऐसा कंट्री है जहां पर इंडिया सरप्लस में होता है ट्रेड की बात करें तो, क्योंकि चाइना यहाँ पहले पोजीशन में है,
इंडिया के साथ जो ट्रेड के मामले में, जहां पे इंडिया डेफिसिट में होता है, लेकिन इंडिया यूएस ऐसा देश है जहां पर सरप्लस में होता है। लेकिन यहाँ पे इस टैरिफ वॉर का कारण जो सरप्लस है वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि हमने पहले ये कहा था कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड है ये 118.2 बिलियन डॉलर के है, जिसे 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बात की जाती है। और इंडिया यूएस ट्रेड में जहां पर यूएस इंडिया से पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो यूएस हमसे खरीदता है, वहीं इंडिया यूएस से पेट्रोलियम, जो दवाई हो गया, जो फार्मा हो गया, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारी चीजें भारत अमेरिका को बेचता है। लेकिन इसके आगे और क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस लिबरेशन डे के कारण 3 पॉइंट पर फोकस की जा रहा है। खासकर ये जो टैरिफ इंपोज है, क्या ये यूनिवर्सल होने वाला है या फिर एक रेसिप्रोकल होने वाला, मतलब जो देश यूएस के ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा उन्हीं के ऊपर ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इससे टैरिफ वॉर से जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स हो गया, स्टील हो गया, फार्मा हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, इन पर फोकस की जा रही है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये कितने टाइम तक रहने वाला है, क्या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई इसमें नेगोशिएबल का जो रास्ता है वो खुल रहा है या फिर ये फिक्स टर्म के लिए होने वाला है। अभी हमें आगे देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं इसमें आप जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस डे को ऑब्जर्व किया गया नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया? आपके सामने ऑप्शन है अप्रैल 2, अप्रैल 4, अप्रैल 5 या फिर अप्रैल 6। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।